आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा चैप्टर नंबर 14 इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 के बाद 2 चैप्टर्स हमारे और रह जाएंगे और इसके बाद आपका ग्रैंड टेस्ट होगा तकरीबन ऑल 16 चैप्टर्स का। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिकॉज हमारा जब चैप्टर एंड होगा उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे एग्जाम लिया जाएगा, आपसे टेस्ट लिया जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज द वोकैबुलरी ऑफ चैप्टर नंबर 14। आप लोग सब सुन सक रहे हैं या नहीं सुन सक रहे हैं, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। वेट फॉर अ व्हाइल। वेट, मैं आपसे पूछता हूँ। सलाम अलैकुम ब्रदर कसीम धिरानी। वालेकुम सलाम मौलाना, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर। ओके, लेट मी स्टार्ट द चैप्टर। थैंक यू। ओके, वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। इसकी वोकैबुलरी इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी वर्ड्स हैं जो समझ में आएंगे। एक आध अगर कोई जगह पर इशू होगा तो मैं आपको बता देता हूँ क्या इशू है इसमें, कोई एक आध वर्ड के अंदर। तो द फर्स्ट वर्ड इज अमन। अमन इज सेफ्टी। इजी वर्ड है, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। ईमान, ईमान का भी रूट वर्ड, ईमान का भी रूट वर्ड अमन से है, सेफ्टी से है, लेकिन ईमान का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको बिलीव का ट्रांसलेशन करते हैं हम इसको। लेकिन अगर आप रिवायात के अंदर देखें, दरअसल इसको मोमिन को मोमिन क्यों कहा जाता है? ईमान से ही दरअसल निकला है मोमिन। तो मोमिन को इस वजह से कहा जाता है क्यों मोमिन का रूट वर्ड भी वही अमन है, ईमान का रूट वर्ड भी अमन है। तो मोमिन को दरअसल मोमिन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये खुदा की सेफ्टी के अंदर होता है, खुदा उसकी हिफाजत कर रहा होता है। सही। सो अमन इज द रूट वर्ड फॉर ईमान एंड मोमिन। अमन के माने सेफ्टी है, ईमान के माने बिलीव है, और मोमिन के माने बिलीवर है। जुल्म, जुल्म इज इनजस्टिस। जुल्म का अपोजिट अदल है, जस्टिस। अदल के क्या माना है मैं आपको बता दूं तो जुल्म आपको समझ में आ जाएगा। अदल अरबिक में दरअसल, या आप उसके अंदर चले आइए बिलीव्स के अंदर, कि खुदा जब उसको डिफाइन करते हैं, खुदा वंद मुतआल जस्ट है, आदिल है, तो उसका मतलब क्या है? यानी जिसके जो जगह हो उसको वो मकाम देना, यानी जिसकी जो जगह है उसको वो मकाम देना, दिस इज कॉल्ड जस्टिस। और जिसकी जो जगह ना हो उसको वो मकाम दे देना, इट इज कॉल्ड इनजस्टिस। इस्लामिक बुक्स के अंदर बहुत पुरानी एक मिसाल चलती हुई आ रही है, आई कैन गिव इट टू यू एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, टोपी की मिसाल दूं आपको। जो सर पर टोपी पहनते हैं, तो टोपी का मकाम जो है वो सर पर डालना है, उसका मकाम यह है कि उसको सर पर रखा जाए। अगर कोई शख्स चंपल को उठाकर सर पर रखे और टोपी को उठाकर पैर पर डाले, तो ऐसे शख्स को कहेंगे कि इसने अदल नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, क्योंकि टोपी का मकाम सर पर था और चप्पल का मकाम पांव में था, पैर में था। तो इनजस्टिस के क्या हो जाएगी? बिल्कुल अदल का अपोजिट हो जाएगा कि जिसका जो मकाम है उसको मकाम ना देना। नेक्स्ट वर्ड इज कल्ब। कल्ब इज हार्ट। ये 2 नुक्तों वाला काफ है, कल्ब है। अगर डंडी वाला काफ हो, जो डंडी बनाते हैं, काफ कल्ब, then the meaning of that kalb is, sorry, the meaning of that is dog. Kalb is heart and kalb with dandi wala kaaf is dog. Kaseer or kaseerah, the meaning is many. Next word is murshid. Murshid, the meaning of murshid is guide.
Another word is mashriq. Mashriq, east. Maghrib is west. Sun rises from the east and sets in west. So मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है. बहुत इजी वर्ड्स हैं इस चैप्टर में. मुशरिकीन, मुशरिकून, पॉलिथिस्ट, ये भी आसान वर्ड है. ये मुशरिक का प्लूरल है. मगरिब इज वेस्ट. सालिहात, सालिहात, सालिह, सालिहा के प्लूरल है. सालिहा का प्लूरल सालिहात है. राइटियस डीड्स, सालिहात. असल में सालिहात राइटियस को कहते हैं क्योंकि अमाल उस सालिहात, जब भी सालिहात आएगा आमतौर पर आप देखते हैं क्योंकि अमाल की कैरेक्टरिस्टिक सालिहात होती है. दैट्स व्हाई यू विल सी द ट्रांसलेशन एज राइटियस डीड्स. डीड्स यहाँ पर सालिहात के अंदर नहीं होता दरअसल, बिकॉज सालिहात इज यूजुअली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग एंड नॉर्मली वी विल सी इन द वर्सेस that salihat is a characteristic of a'mal. So that's why the translation has been mentioned righteous deeds. और अगर नेक बंदा जो होता है जिसको सालिह कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं उसको फिर righteous deeds नहीं कहते हैं, बल्कि उसको क्या कहते हैं? righteous, सालिह. qiyaman, upright. Let me ask from all of you, और आपसे पूछता हूं कि कितनों का दिमाग हाजिर है. Upright का एक और मीनिंग हम पहले कर चुके हैं. We have done that. Can you please raise your hand if you remember the word in Arabic? We did that word. Ahsan, Tanveer, unmute. Ji, Salam Alaikum. Walaikum Assalam. So, if I'm not mistaken, it's Hanif. Hanif, Ahsanti, Ahsanti. Hanif, thank you. Lower your hands. Yeah, because we did that word before. The meaning was of upright in Arabic was Hanif. In Qiyaman, again the meaning is upright. Muhsinin, Muhsinun. Iski meaning is virtuous ones. Let's go ahead. Muhtad, Muhtadi. The root word of is Hadaya. Hidayat se nikla hai ye Muhtad. मुहतदी, राइटली गाइडेड वन. राइटली गाइडेड मुहतदी, और इस तरीके से मुहतदी काफी है. राइटली गाइडेड वन. मुहतदून प्लूरल है मुहतदी का. मुहतदून या मुहतदी, राइटली गाइडेड वंस. महदी भी वही रूट वर्ड है. महदी का मतलब भी वही है. मुहतदी और महदी का दोनों का एक ही मीनिंग है, राइटली गाइडेड वन. अता, अता, अता से है to bestow something. अता he bestowed. Inna a'tayna kal kawthar. We bestow you the kawthar. A'ta, bestow. Tajidu, lan tajid. इसका रूट वर्ड वजदा है. वाव जीम दाल, वजदा. अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे इसका वाव कहां गया? इसका वाव बिकॉज ऑफ द अरेबिक रूल्स हज़्फ हो गया है, आपको नजर नहीं आ रहा है. ऐसा होता है. तो तजिदु, तजिदु यू विल फाइंड. लन तजिद, ये अगर लन अगर किसी वर्ब के ऊपर आ जाए तो मीनिंग विल बिकम नेवर. इफ यू रिमेंबर इन चैप्टर इन पारा नंबर 4, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून. लन तनालू, that you will never ever attain the bir, नेकी हासिल नहीं कर सकते कभी भी. So लन जब भी आपके किसी वर्ब के ऊपर आएगा तो the meaning will become never. So tajidu is you will find. Lan tajid, lan tajid, you will never find. Jahadu, jahadu, the root word of jahadu is jahada. जहदा के माने है स्ट्राइव करना, कोशिश करना. वेट फॉर अ व्हाइल. somebody wants to connect or I don't know. Okay, तो जाहदू का मतलब क्या है? जहदा से है स्ट्राइव करना. इसी वजह से जिहाद के माना है टू स्ट्राइव. जुहद के माने भी यही है, तलाश करना, स्ट्राइव करना.
तो जाहदू दे ऑल स्ट्राइव्ड, आमेलू अमला से है, अमेला से सॉरी, अमेला डू, अमेला ही डिड, amelu, if you see vav is there, if you remember, if vav comes it's plural, amelu they all did. Next word is lam yalbesu, lam yalbesu. अब इसको गौर से सुनिएगा, लम का क्या काम है। असल में ये वर्ड था यलबेसून, ये मुजारे है, वर्ब जो है मुजारे का है, प्रेजेंट का है। आपको याद है कि फेले मुजारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए यूज होता है। असल में ये था यलबेसूना। यलबेसूना का मतलब क्या है? दे टेंट, टेंट कह दीजिए। यलबेसूना का मतलब है, आप लिख सकते हैं इसके आगे, बिकॉज लम के जरिए से माना चेंज हो जाएगा, अभी ना लिखें। दे मिक्स्ड, दे मिक्स, यलबेसूना दे मिक्स, या दे टेंट, और यू कैन से दे क्लोथ। एक चीज को मिक्स कर देना उसको कहते हैं यलबेसून। अब इसके सर पर लम आया है। लम के देखिए दो काम हैं, यहां पर गौर से देखिएगा जरा। लम के दो काम होते हैं। यलबेसून का माना प्रेजेंट का था, दे मिक्स, लेकिन जैसे ही इसके सर पर लम आया है, इसके दो काम किए हैं। एक तो इसको नेगेटिव कर दिया है, डिड नॉट किया है, नॉट आपको नजर आ रहा होगा। और एक और काम इसने किया है कि इसने प्रेजेंट को पास्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा डिड आ गया। यलबेसूना का मतलब था दे, सॉरी दे टेंट, दे मिक्स, बट इफ लम कम्स ऑन यलबेसूना तो इसके दो मीनिंग के अंदर फर्क पड़ जाएंगे। अव्वल ये कि ये नेगेटिव बन जाएगा, और सेकंड ये है ये पास्ट के अंदर चले जाता है। लम यलबेसू, लम यलबेसू, सही है। दे ऑल डिड नॉट टेंट, दे ऑल डिड नॉट मिक्स, सही है। ओके, एक और दे डिड नॉट क्लोथ के माने भी हैं कि लिबास से एक माना, तो वो यहां पर हमारा काम का नहीं है। दे डिड नॉट मिक्स, दे डिड नॉट टेंट। नहदी, नहदी का हमने वर्ड पहले किया हुआ था, यहदी से ही गाइड्स, नहदी वी गाइड। हदा, हदा ही गाइडेड। युदिल्लु, ये दल्ला से, बाद लाम लाम इसका रूट वर्ड दल्ला। Fatima Shirali is raising her hand. Wait for a while. Yes, please, Fatima Shirali. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So the earlier word we have guide, first, second, third, fourth, fifth, sixth. Is it hadi or is it murshid? Because murshid comes from the word rashada, I think, right? Is it rashid? Yeah. So would hadi be the right word? Then? Hadi, the meaning of hadi is again guide. Murshid, the meaning of this is again guide. दोनों में फर्क है। मुर्शिद किसको कहेंगे मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, हादी और मुर्शिद में क्या फर्क है, लेकिन दोनों के माना एक ही बनेंगे। Thank you. देखिए मुर्शिद का गौर से सुनिएगा, मुर्शिद का वर्ड है रुश्द से है। रुश्द के माना है टू प्रोग्रेस। मुर्शिद कहा जाएगा कि जो आपको प्रोग्रेस करवाता है, द वन जो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाता है। अब इंग्लिश में इसका मैं क्या ट्रांसलेशन किया जाएगा, इसी वजह से इंग्लिश में सिर्फ इसका एक ही ट्रांसलेशन किया जाता है, गाइड, दैट्स इट। लेकिन हादी रास्ता दिखाएगा आपको। अब हादी के अंदर भी डिबेट है, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल बिकॉज हादी को मैं डिस्कस करूंगा 10 मिनट्स ले जाएगा ये। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल। थैंक यू। हदा ही गाइडेड। युदिल्लु, दल्ला से है, दल्ला यानी गुमराह हो जाना, एस्ट्रे हो जाना। युदिल्लु या युदलिल, ही लीड्स एस्ट्रे, प्रेजेंट टेंस से है। युमिनु, युमिनु he believes. Now I'm giving 5 minutes to memorize these vocabulary words. शुरू करते हैं। I'll start with brother Dilawar. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello. Okay. Assalamualaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Okay, let's start. Yes. Safety. Safety. Okay. Iman, Belief. believe. Zulm, Injustice. what is the opposite of zulm? Adl. Adl, what is the meaning of adl? अदल का मतलब ये होता है कि जिस चीज का जो मुकाम है उसको उसी जगह पे रखा जाए, जो गलत जगह पे रखा तो वो जुल्म हो जाएगा. Okay. Next word is qalb. हार्ट. What is kalb? कल्ब के माने कुत्ते के. Thank you. डॉग. Okay, thank you. Sister Fatima. Yes. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Kathir, kathira. Many. Many. Murshid. Guide. Guide. Okay. Mashriq. East. Mushrikeen, mushrikun. Polytheists. What is the root word of mushrik? Shirk. Shirk, ahsante. Maghrib. West. West. Thank you. Sister Fatima Shirali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salihat. Righteous deeds. Righteous deeds. Yaman. Sorry, say that again. Qiyaman. Oh, okay. Upright. What is the meaning of Hanif? Hanif is also upright. Muhsineen, muhsinun. Virtuous ones. What is the singular of muhsineen? Hassan. Muhsin. 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 The root word is Hasan. You're correct. Muhtad, muhtadi. Rightly guided ones. Rightly guided one. Rightly guided ones. What is the meaning of Mahdi? The one who guides. Mahdi. Mahdi, again, the rightly guided ones. The rightly guided one. The meaning is the same. What is the plural of muhtadi? Muhtadun Muhtadun. or muhtadin. Okay, sorry. Thank you. Sister Fatima Versi. Assalamu alaikum. Tajidu. You will find. What is the root word? Wajada. Wajada. Ahsanti. Lan tajid. You will never find. So what the lan is doing here? It negates. Negate. Ahsanti. Jahadu. They all strived. What is the root word of jahadu? Jahada. Jahada. So what is the meaning of jihad? He strives. Jihad is to strive. To strive. To strive. Amelu. They all did. They all did. Thank you. The Galaxy X7H. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah barakatuh. Okay. Lam yalbisu. They did not taint or They mix. did not taint. What is the root word of yalbisu? I didn't tell, but can you guess? Lam be sin. Ahsanti. Labasa. Labasa. Libas इसी से ही है. Lam yalbisu. What lam does? What are the yalbisuna था ये असल में.
ये फेले मुजारे था, प्रेजेंट टेंस था, but what the lam did when it came on present tense? Made it into present and future. No, yalbisuna is for present and future, but when lam comes to the present tense, fele muzare, what does it do? It makes it into the past tense. Past tense. And the another thing is It negates it. negates. ahsanti. तो यहाँ पर did लगाएंगे हम साथ में और not लगाएंगे. lam yalbisu, they all did not taint. Please all of you listen to me carefully. देखिए अरबी के अंदर दो अल्फाज हैं, एक लम है और एक लम्मा है, दोनों में फर्क है. लम और लम्मा का दोनों का काम एक ही जैसे होता है. लम भी दरअसल निगेट करता है, उसको नेगेटिव कर देता है, और दोनों जो है माजी में लेकर जाते हैं, पास्ट में लेकर जाते हैं. लेकिन लम और लम्मा का पास्ट अलग है. लम यलबिसु तो इसका मीनिंग होगी कि दे ऑल डिड नॉट टेंट, उन्होंने दरअसल मिक्स नहीं किया. लेकिन जब कहेंगे लम्मा यलबिसु तो यहां पर मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी. वो क्या होगा? दे ऑल हैव नॉट टेंटेड येट. तो यहां पर मीनिंग ऐसा हो जाएगा. हालांकि दे ऑल हैव नॉट टेंटेड येट, दरअसल क्या होता है लम और लम्मा के दरमियान में फर्क क्या है, गौर से सुनिएगा. लम्मा उस जगह पर यूज करते हैं कि जहां पर आप निगेट तो कर रहे होते हैं और आप माजी के अंदर उसको निगेट कर रहे होते हैं, पास्ट टेंस में निगेट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी आप पे पास एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस वर्ब के ऊपर ये लम्मा आया होता है, लम्मा की बात कर रहा हूं, आपको उम्मीद होती है कि ये हो सकता है, इट कैन अकर. आपको उम्मीद होती है. मिसाल दूं आपको, आपने कहा यजीउ, जा यजीउ, यजीउ मतलब ही कम्स. आपने कहा लम यजे, ही डिड नॉट कम. लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि हाँ ये नहीं आया है लेकिन देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट ही विल कम, तो आप फिर कहेंगे लम्मा यजी. कोई आपको कॉल करके कहे कि वो आया या नहीं आया, तो आप कहना चाहते हैं अभी तक तो नहीं आया है. सही है. हम लोग कच्छी में कहते हैं एवर सुधी ना आयो. सही. आप क्या गुजराती में क्या कहते हैं? आई डोंट नो. तो कच्छी में तो कहते हैं एवर सुधी ना आयो, तो आप कहेंगे लम्मा यजे, कि अभी तक तो नहीं आया है. तो लम्मा वहां पर यूज करते हैं कि जहां पर आपके पास एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हो सकता है, लेकिन जहां पर एक्सपेक्टेशन ना हो वो वर्ब के अकर होने की, तो इट इज नॉट अलाउड टू यूज लम्मा देयर. मसलन आप कुरान के अंदर सूरह कुल हुवल्लाहु अहद के अंदर क्या कहते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद. आप वहां पर लम्मा यलिद व लम्मा यूलद कहेंगे, गलत है. क्यों? क्योंकि लम्मा उस वक्त यूज करते हैं कि जब एक्सपेक्टेशन हो. माजी में तो नहीं हुआ, मुमकिन है कि आगे जाके ऐसा हो सकता है. पास्ट में तो ऐसा नहीं हुआ. क्या आप कह सकते हैं कि भाई पास्ट में तो खुदा का आपको बाप नहीं था, तो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जो है कि शायद खुदा का बाप हो या नाउजुबिल्लाह खुदा बच्चा दे? ऐसा मुमकिन भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है. दैट्स व्हाई अल्लाह हैज नॉट यूज्ड लम्मा यलिद व लम्मा यूलद. अभी तक तो जो है कि इसका बाप नहीं है, अभी तक तो इसने बच्चा नहीं दिया है. अल्लाह हैज नॉट यूज्ड दिस, but he has said lam yalid wa lam yulad. तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है इसकी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लम एंड लम्मा. लम्मा वहां यूज किया जाता है जहां पर एक्सपेक्टेशन हो उस वर्ब के अकर होने की, जबकि लम के अंदर दोनों के लिए यूज होता है. मुमकिन एक्सपेक्टेशन है, मुमकिन है कि एक्सपेक्टेशन नहीं है. होप क्लियर है? ओके, थैंक यू. लेट मी मूव अहेड. असीम धिरानी, सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम मौलाना. आपके लिए क्लियर हो गया ये लम और लम्मा? Yes. So when do we use lamma? When you are expecting something. The verb on which the lamma comes, there is an expectation that it is going to occur. For example, Allah says in the Quran, lamma yadkhulul iman fi qulubikum. अभी तक तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान दाखिल
नहीं हुआ है अभी तक, तो इसका मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है या नहीं है? देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, ओके, बाद में ईमान आ सकता है। तो अल्लाह हैज यूज्ड लम्मा, तो लम्मा वहां आता है कि जहां पर एक्सपेक्टेशन हो। जहां एक्सपेक्टेशन ही ना हो उस वर्ब के अगर होने की, देन यू कैन नॉट यूज लम्मा देयर। लेट्स गो अहेड, सॉरी, नहदी, We guide. we guide. Hada, He guided. he guides. Oh, he guided, sorry. Yahdi is he guides, sorry. Yudhillu yudhlil, He leads astray. he leads astray. Sorry, where is it? Yu'minu, He believes. he believes. Ahsan, thank you. Sister Kulsum and Maryam. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. The first is Muhsineen, Mushrikeen, Muhtadeen. Which one is correct? A. A, virtuous ones, polytheists, rightly guided ones. Second, Jahadu A'ta Murshid. Jahadu ata murshid. B. B, they all strived, he bestowed guide. Yu'minu Nahdi Tajidu. A. A. Okay, let me ask from you as well. Hada Yudillu Lam Yalbisu. B. B. Yaman Amilu Salihat. A. A. Ahsan, thank you. Brother Muhammad. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Please identify the correct answer. Wa alaikum assalam. Whomever Allah guides, then he is the rightly guided one. B. Man yahdillahu fahuwa al-muhtad. And whoever believes in Allah subhanahu wa ta'ala, he guides his heart. B. Man yu'min billahi yahdi qalbah. And those who strived in our ways, certainly we guide them in our ways. A. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ये बेहतरीन आयत है। देखें, खुदा के लिए कोई कोशिश करे, एक स्टेप बढ़ाए, खुदा उसकी हिदायत करता है। हादी का मतलब ही यही है, मैं आपको बताऊं, पहले भी मैं बता चुका हूं। हादी का मतलब ये है कि एक इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देना। कभी कभार आप किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आपको रास्ता तो बताता है लेकिन गलत जगह पहुंचा देता है। अव्वल वो रास्ता जानता हो और आपको रास्ते तक पहुंचा दे। खुदा कह रहे हैं कि जो हमारे लिए कोशिश करे, थोड़ी सी कोशिश तो करो, हम जो है क्या नाम है फिर अपने वेज तुमको बताएंगे। सबील नहीं कहा, सुबुलना। इफ देयर, आप कहते हैं ना, इफ देयर इज अ विल देयर आर वेज। इसी तरीके से थोड़ी सी इंसान मेहनत करे, खुदा उसके लिए रास्ते खोल देता है। Next one is, and whomever he leads astray, then you will never find for him a guardian or a guide. A. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. He leads many astray with it, and he guides many with it. B. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا. أحسنت. Sister, who is R? Hello? R, I don't know. Yes, Rukhsana Rahmatullah. प्लीज आप लोग अपने उससे नाम से एंटर हुआ करें तो इजी रहता है। आई हैव रीनेम्ड यू, प्लीज अपने नाम से एंटर हुआ करें। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, देखिए इस आयत के अंदर प्लीज लिख लीजिएगा, ये आयत पूरी नहीं लिखी हुई है। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, बिकॉज़ ट्रांसलेशन के अंदर प्रॉब्लम होगी। इला सिरात मुस्तकीम, प्लीज ऐड इन योर बुक्स एज वेल। ओके, नाउ प्लीज टेल मी द आंसर, A or B? Say certainly guided me, my Lord,
towards straight path. towards the straight path. देखिए इन्ननी के अंदर क्या क्या है, देखिए असल में था इन्ना, कुल से, इन्ना is certainly, या is जाए मुतकल्लिम me or I. This noon, if you see extra noon is there, this noon is called noon विक़ायह. विक़ायह ये दरअसल क्या होता है कि एक जो क्या नाम है, अगर याय मुतकल्लिम इसको कहते हैं, याय मुतकल्लिम मी के लिए जो आता है या अगर इसकी किसी के साथ ज्वाइन होता है तो इन दोनों को ज्वाइनिंग के लिए आपको नून यहाँ पर ऐड करना पड़ता है. इसकी कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होती है. आप इन्ना की ट्रांसलेशन करते हैं, या की ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन नून की नहीं करेंगे. लेकिन यहाँ पर आप या की भी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आप फुटनोट में देखें इन्ना नी मीन्स सर्टेनली आई. However, ya is mentioned in this ayah as an additional emphasis. एक additional उसके ऊपर आया है, hence it is not necessary to translate it. Therefore, please translate innani as certainly. सिर्फ certainly की translation करें. Hadani, again ये नून जो है, this is नून विक़ाया. Hada is a verb. Verb के साथ ये जाए मुतकल्लिम अगर join होता है, तो then you have to add नून विक़ाया. तो फिर उसके आप translation नहीं करते. Hada, he guided, ya me, he guided me. Certainly he अच्छा he guided नहीं आएगा क्योंकि इसका जो doer है यहाँ पर लिखा है रब्बी. रब्बी इसका फाइल है, तो फिर he का जरूरत नहीं है. आप रब यानी my lord, my nurturer guided me. Okay, let's go ahead. उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून. Ulaika, those for them is safety, and they all are rightly guided ones. Muhtadun, guided ones for Jama. Okay, go ahead. Deenan qiyaman millata Ibrahim hanifa. The only upright religion and faith is of Ibrahim alayhi salam. The only upright religion and faith. I have chosen A. Deenan, the upright religion. From where you have brought the only? Okay. Oh, sorry. Okay. Thank you. Now, Ata. Because in B, if you see the upright religion and faith is of Ibrahim, where is the translation of Hanif there? The upright religion, Deen and Qiyaman. Deen is religion, Qiyaman is upright. The upright religion. Yes. Millata Ibrahim. Millat, the meaning of the millat is faith. Is the faith of Ibrahim is upright. Millata Ibrahim Hanifa. Go ahead. A'ata kulla shayin khalqahu thumma hada. He bestowed everything its creation, then he guided it. Hada, guided it. हाँ, it यहाँ पर मौजूद नहीं है. असल में यहाँ पर अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदाहू. हु यहाँ पर जो है हस्फ है. अरबिक में कभी कभार होता है ऐसा कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हस्फ कर दिया जाता है. असल में हदाहू था, तो इसी वजह से ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, ब्रैकेट में हमने इट यूज किया है. गो अहेड. वमा युदिल्लु बिही इल्ला अल फासिकीन. And he does not lead astray with it except the transgressors. It is A. Thank you. A. Thank you. Thank you. Brother Qaim. Brother Qaim is not there. Ratansi. जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना. Walaikum assalam wa rahmatullah. Please do the first phrase. Dhalika hudallah. This is guidance of Allah. Dhalika hudallah. This is. Why are you saying this? Dhalika is. That is. Dhalika is that. That is the guidance. I should add the guidance of Allah. Okay. Yahdi bihi man yasha. He guides with it whoever he wishes. Ahsanti, he guides with it whoever he wishes. Qala rabbuna alladhi. It's not a complete sentence, so you will see it's only a phrase. Go ahead.
He said, our Lord, who? Is he who. He said, our Lord or nurturer is he who. Now the sentence has to be continued, but the last one you'll do. Man yahdi Allah. Whomever Allah guides. Whomever Allah guides. Thank you. I will ask Sister Rubab. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Please do the translation of the phrase. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Say the east and the west belong only to Allah. From where you have brought the only? Lillah, I think. Li, the word li stands for. If you remember, only. I told you I have not added this only, but you can add only is the best translation. Say Yes. only for Allah is the east and the west. Because why? Lillah is jar and majroor. असल में ऐसा ही था कुल अल मशरिक वल मगरिब लिल्लाही और मैंने आपको कहा था कि अगर आप लिल्ला जार और मजरूर को अगर आप पहले लेकर आ जाते हैं तो मीनिंग इसका जो है क्या नाम है दरअसल ओनली का मीनिंग देता है कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब यू अल्लाह वुड हैव सेड कुल अल मशरिक वल मगरिब लिल्लाही but rather saying al mashriq wal maghrib lillahi Allah has used lillahi al mashriq wal maghrib. That's why you'll do the translation as only. Go ahead. وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ. And whoever believes in Allah. And whoever believes in Allah subhanahu wa ta'ala. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. And Allah is aware of all things. You have not done the translation of ba, wallahu. And it is not khabir, aware. It is alim. Wallahu, and Allah in relation to all things is all knowing, isn't it? Yeah, in relation. Okay. And Allah in relation to, ba, one of the meaning of ba, we did that in relation to. All things is all knowing. Do the last one. Yahdihim rabbuhum bi-imanihim. Their Lord will guide them with their faith, iman, with their faith. Wait for a while. Yahdihim rabbuhum. Do the translation of that part first. Will guide them. Will guide them. Rabbuhum. Them, their Lord. So you do the translation like that. Their Lord will guide them bi-imanihim. With their faith. With their faith. अब यहाँ पर with their faith हम translation करें या this ba, all of you please आप लोग गौर से सुनिएगा इस बा का जो है बा के बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो अरेबिक बुक्स के अंदर आपको नजर आते हैं एक बा का जो मीनिंग होता है वो ये होता है बाए दरअसल इस्तिआनत कहा जाता है किसी की मदद से जो वो काम किया जाता है यहाँ पर जो है बाए इस्तिआनत कह सकते हैं मदद से यानी इनके ईमान के जरिए से खुदा उनकी हिदायत करेगा जैसे मसलन आप कहते हैं कतबतु बिल कलमे मैंने आई रोट बाय मींस ऑफ कलम पेन यानी पेन के जरिए से मैंने लिखा दिस बा इज कॉल्ड बाय इस्तिआनत सही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वही नस्तईन इस्तिआनत है तो दरअसल इसकी ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हैं यहदीहिम रब्बुहुम देयर लॉर्ड गाइड्स them bi-imanihim by the means of their faith उनके faith के जरिए से उनका जो है लॉर्ड उनको हिदायत कर रहा होता है प्लीज ये देखें कोई रेज हैंड कर रहा है वेट फॉर अ व्हाइल हम सवाल करना चाह रहे हैं सॉरी शबीर where she is gone okay yalla please Shabbi Alaikum Assalam. Maulana, why will Yahdi become will guide? Isn't it? No, Yahdi. No, Yahdi is their Lord will guide. हाँ देखिए Yahdi का दोनों ट्रांसलेशन हो सकते हैं. If you remember, their Lord guide
their Lord guides. You can do translation like this, and their Lord will guide. Will बेहतर नहीं है, इसका better आप सही कह रही हैं. हम इसको present tense में करें, future में ना करें, because खुदा हमेशा हिदायत करता है, ऐसा नहीं है कि खुदा हिदायत करेगा. So better translation. Sorry, मुझे वो focus नहीं ना, मैं बा के ऊपर था, focus कर रहा था. So their Lord guides them by the means of their iman, their faith. तो will मेरे ज़हन में इस वजह से था, because फेल मुज़ारे है, you can use it for present or for future. Okay, thank you. Okay, where is please sister Rubab, sorry आपको interrupt किया. No problem. Okay, so yahdihim, मैंने जो translation भाई with के साथ किया, लेकिन आगे मैंने इसको change किया. आप देखेंगे, their Lord and nurturer guides them by the means of their belief or with their belief. तो असल में क्या है कि उसके जरिए से दरअसल खुदा हिदायत कर रहा था, उनके बिलीफ के जरिए से, फेथ के जरिए. जी आगे चलें. वलम यलबिसु ईमानहुम बिज़ुल्म. And they all did not taint their faith. बिज़ुल्म. Their faith with injustice. With injustice, and they did not taint their belief, and they did not mix their belief with injustice. Last one you do. Inna Allah la ma'al muhsinin. And certainly Allah is with the good doers. Good doers, muhsinin is what? Virtuous ones. हाँ, तो प्लीज आप लोग उसको देखें, जो आपको मैंने वोकैबुलरी दी है उसी को यूज करें. आप सही कह रहे हैं, गुड डूअर्स भी सही है, मोहसिन, लेकिन यहाँ पर हमने जो यूज किया है वर्चुअस वंस. सर्टेनली अल्लाह इज विद द वर्चुअस वंस. थैंक यू. SS, sister SS. Who is SS? Can you please tell me your name? Cannot connect. Sister Sakina Manji. Again, there's no reply. Sister Shabir. Oh, sorry, Sister Tahira Chandu. Brother Shabir Chandu. Sorry, because I remember on behind this ID is Sister Tahira Chandu. Sorry. Okay. Qul innani hadani Rabbi. Rabbi is missing because you need file for that. That's why I have written Rabbi. Okay. So, say certainly he guided me. He guided me. Now there is no need of he because Rabbi I have written. Yeah. So my Lord guided me. The translation will be certainly guided me my Lord. Yeah, my Lord, my nurturer guided me. Ulaika lahumul amn. Those certainly for them is safety. Certainly, you should not bring certainly. This lam is coming on top of zamir, pronoun whom. Okay. असल में ये लाम विद कसरा था. आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में आपको हमने बताया था. Yes. ये the meaning is for, or sometimes because of some pronouns तो कसरा के बजाय ये फतहा के साथ आ रहा होता. The meaning will be for. The meaning will be for. Ulaika, those for them is safety. Safety. Okay. Yudillu bihi kathira. He leads many astray with it. He leads many astray with it. فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا. So you will never find for him a guardian. So you will never find for him a guardian. Thank you. Thank you. Sister Zamina Dhala. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Please fill in the blanks. أعطى كل شيء ثم هدى. So the thing missing is its creation is missing. Okay. خلقه. خلقه. So read the verse. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Okay. Go ahead. The next one is يهدي إلى صراط مستقيم. من يشاء
Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Whoever he wishes. Inna alladhina amanu was-salihat وعملوا وعملوا الصالحات والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قل إنني هداني ربي مستقيم إلى صراط إلى صراط مستقيم. Thank you. Now, anyone is remaining तो अपने please raise your hand. I'll ask because कुछ लोगों से मैंने पूछा, sister SS or brother SS, I don't know if I remember, it was or Sakina Manji, both of them. इन्होंने जवाब नहीं दिया. Sakina Manji, okay. Salaam alaikum. Alaikum salam. He leads astray with him many, and he guides with him many, and does not lead astray with him except the transgressors. Oh, mashallah. So he leads many astray with it, and he guides many with it, and he does not lead astray with it except the transgressors. Thank you. Please आप लोग अब raise करें hands जो participate करना चाहते हैं. सबसे मैंने पूछ लिया है. Please raise करें तो मैं उनसे पूछता हूँ. There are 9 verses. Dilawar, brother Dilawar. Yeah, please go ahead. Hello. जी. Hello. Assalamu alaikum. Yeah. Say for Allah is the east and the west, and he guides whom he wishes to straight path. So, Qul, say, Lillahi al-mashriq wal-maghrib. Only for Allah is the east and the west. Yahdi man yasha. He guides whoever he wishes. Ila sirat al-mustaqim, towards a straight path. Anyone else, please? Okay, let me ask. Fatma Sherali. Alladhina amanu, and those that believe and do not taint or mix their iman, their faith, the belief, with injustice. Those are those for them. Lahumul amnu is the safety. Is the safety, and these are the one who are virtuous. No, these are the rightly guided. Those who believed, or you can write in bracket have, those who have believed and did not taint their belief with injustice, those for them is safety, and they all are rightly guided ones. Thank you. Please जो participate करना चाहते हैं वो raise करें हैं, मैं उनको priority दूंगा. Okay, Sister Fatima. Before we go ahead, I have a question about yalbisu. Isn't that like in the present tense, the word yalbisu? I told you because on yalbisu lam has come. Okay. So what the lam does, हमने आपको beginning में कहा, it brings 2 changes. One, it makes the positive into negative, and brings the present tense into the past tense. Yalbisuna, yalbisuna, they taint. Lam yalbisu, they did not taint. Okay. Thank you. Thank you. Okay, Ratan Singh. That is guidance of Allah. He guides with it whoever he wishes from his servants. Asante. That is the guidance of Allah. He guides with it whoever he wishes from his servants. Asante. Darood Barshama. Sakina Manji, Sister Sakina Manji. Say, certainly guided me my Lord towards straight path, upright religion. Millata is faith of Ibrahim, faith of upright Ibrahim.
and that which kana is don't do that which. This ma is for negative. Ma kana. okay. And not and does not kana, I don't know Wait, what wait. kana. Kana was he was. Ma has come. He was not. Yeah, and he was not from the polytheists. Ahsan. So certainly my Lord nurture guided me towards the straight path, the upright religion, the upright faith of Ibrahim alayhi salam, and he was not from the polytheists. Thank you. 5 more to go. Sister Tahira Chandu. Go Yes, Malana, I had a problem in number 4. Dalika, since where does it become this? It becomes that, right? Sorry. Zalika will be that. Zalika will be that. So for this, can we translate is that guidance? Allah guides with it. Can wait, Zalika hudallah. That is the guidance of Allah. Okay, that is the guidance of Allah. That is the guidance of Allah. Now the characteristic of that guidance is Yahdi bihi man yasha min ibadih. So he guides with it whoever he wishes from his servants. Okay. So, any question from Sawal? And also Milla is creed, right? Creed or हमने क्या translation की थी? हमने इसके faith की translation. Yeah, creed or faith you can do. Yeah. Both are same, yeah? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Brother Dilhawa. This is Dilhawa bhai. Yeah. Hello, Malana. Ji. Number 6. Go ahead. Certainly those who believed and did righteous deeds, their Lord will guide them by their faith. So certainly those who have believed and did righteous deeds, their Lord and Nurturer guided them. The Lord and Nurturer will guide them, or guided is a mistake here. Sorry for the Lord and Nurturer guides them. Wait for a while. Their Lord, their Nurturer guides them. Okay. So the Lord and Nurturer guides them by the means of their belief. Thank you. Okay, I'll ask Sister Kulsum and Maryam. Alaikum assalam. Number 7. 7. And he guides. Man. Man is Whoever guidance from Allah. Yahdi is Allah guides. Yahdillah. Whoever guides Allah, whomever Allah guides. From the rightly guided ones. So then he is the rightly guided. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. And whomever he leads astray. And whoever he leads astray, so you will never find for them a witness and a guide. For him, you will never find a witness and a guide. Witness why? Waliya, guardian and a guide. Whomever Allah guides, then he is the rightly guided one, and whomever he leads astray, then you then again 2 times I've written then you then. Wait for a while. Then you will never find for him a guardian and a guide. Okay. Thank you. Brother Qaim. Who's Brother Qaim? If he's there, please. Or I will ask Sister Fatima Versi. Walaikum assalam. Do
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. He said, our Lord, our said, nurture, our Lord said, he who he bestows upon everything, kulli shay, bestows everything in his creation, then he guides. So, see the translation, sorry. He said, our Lord or our nurturer is he who has bestowed everything, its creation, then he guided it. Yes, that's because this who, khalqahu goes back to the Rabbuna. Thank you. Can I repeat again? Sorry, can I repeat it again? Yeah. Okay, Qala is he said, right? Rabbana, our Lord. No, wait for a while. If there is not Rabbuna after Qala, then you will say he said. Because Rabbuna has come, then then you will say our Lord said. Okay, it's Rabbuna. Okay, so wait for a while. No, wait, no. Wait for a while. I am doing mistake. Qala, the sentence is finished. Rabbuna is a different sentence. I'm mixing. I'm doing the mistake. Qala is, I have to check the verse. Who is saying this? Qala, that he said. Now what he said, it's a different sentence. I was mixing that the Rabb is saying something. No, the one who is saying this is not the Rabb. I think he's the one of the prophets. Qala. Then what he said is a Rabbuna. You are correct. He said Rabbuna alladhi. Now continue. You were correct. Okay. Sorry. He said, our Lord, he who bestows kulla shayin, everything he created in his creation. No, he created. Why you are saying he created? It is not khalaqahu. It is khalq. In his creation. It's creation. Then he guided. it. Thank you. I was doing a mistake. Sorry. I will ask Sister Rubab. Yes, Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Number 9. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. And the one who strives hard for us. Wait. The one and those. Those. Okay. And those who strive hard for us. Fina. Why? Wait. Why you are doing the translation for? Fi is in. The translation is, and those who strive in us. So there is something missing. In us, in our ways. In our ways, okay. So those who strive in our ways, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. We will guide them on our ways. See, there are two emphases here. Lam with fatha is one emphasis. So you have not done the translation here. And the noon with tajdeed, again it is a emphasis. There are two emphases here. Certainly, we will guide them to our ways. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Do the translation. And certainly, Allah is with the virtuous ones. And those who strive in our ways, certainly we guide them to our ways. And certainly Allah is with the virtuous ones. Thank you. Thank you. Galaxy S7 Edge. Do the last ayah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. And whom believes in Allah, Allah guides his heart. Ahsanti. Wallahu bi kulli shayin alim, and Allah is all cognizant of everything. Wallahu, and Allah be in relation to kulla shayin, to all things, in relation to all things, alim, all knowing. So the translation will be وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, and whoever believes in Allah subhanahu wa ta'ala, يَهْدِ قَلْبَهُ, he guides his heart.
Wallahu bikulli shay'in alim, and Allah in relation to all things is all knowing. ahsanti, jazakumullah khaira, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 चैप्टर्स और रह गए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इनको 2 वीक्स